नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में महाशिवरात्रि व्रत फाल्गुन की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आश्रय कर जिस अंधकारमय रजनी का उदय होता है उसी को शिवरात्रि कहते हैं। वैसे तो हमारे शास्त्रों में प्रत्येक मास की कृष्ण चतुर्दशी को शिवरात्रि कहा गया है और स्वयं भगवान शिव इस चतुर्दशी तिथि के स्वामी हैं। परंतु महाशिवरात्रि का इन सब में सर्वाधिक महत्व और महत्ता है। ईशान या संहिता में उल्लेख है कि भगवान शिव की प्रथम लिंग मूर्ति इसी तिथि की महानिशा में इस लोक में आविर्भूत हुई थी। शिव के अनन्य भक्तों साधकों की दृष्टि में महाशिवरात्रि व्रत अपने इष्ट को प्रसन्न करने का अनुपम अवसर है। इस दिन भगवान शिव और उनके साथ आदिशक्ति की दिव्य शक्तियां एक साथ धरती पर आती हैं। इस दिन किया गया जप तप उपासना ध्यान व्रत उपवास कीर्तन सब कुछ त्वरित फलदायी होते हैं। इसलिए शास्त्रों में इस महापर्व की अत्यंत महत्ता कही गई है। भारतवर्ष की सनातन हिंदू परंपरा में अनेकानेक पर्व त्योहार की पुनीत परंपराएं विद्यमान हैं, परंतु उनमें से महाशिवरात्रि का सर्वाधिक व्यापक महत्व है। सूर्य गाणपत्य शैव वैष्णव और शाक्त सभी के उपासक संप्रदाय भेद को त्याग कर इस दिन भोग और मोक्ष की कामना से शिव भक्ति में लीन हो जाते हैं। आखिर हो भी क्यों न, भगवान शिव का संकल्प है ही ऐसा अद्भुत। वे ही सत्य ज्ञान और अनंत रूप गुणातीत परब्रह्म है। अंततः शिवरूप ही तो नित्य सनातन सबका मूल स्वरूप है। परात्पर ब्रह्म और परम आराध्य दोनों सदाशिव ही हैं। उन्हीं के द्वारा उन्हीं में सृष्टि लय होती है। यही रहस्य तो उनके तांडव नृत्य की अभिव्यक्ति का सार्थक बोध है। महाशिवरात्रि इसी रहस्यमय अभिव्यक्ति से संयुक्त असंख्य शक्तियों से अनुदान वरदान प्राप्त करने का सुलभ अवसर है। महाशिवरात्रि के परम आराध्य के रहस्य एवं मर्म का जिन्हें थोड़ा भी भान है वे इस दुर्लभ सुयोग पर अनेकाविध साधना का अवलंबन कर साधक शिव की कृपा से पात्र बन जाते हैं। लेकिन जो उनके स्वरूप को समझने में असमर्थ हैं और विधि विधान में अक्षम हैं, उनके प्रति भी भोलेनाथ सदाशिव की कृपा समान रूप से बरसती है। बस उनका नाम स्मरण रूप का चिंतन और उनके प्रति भाव भक्ति ही उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। हमारे शास्त्रों में परमात्मा कृपा के जितने भी उपाय व मार्ग साधन हैं, उन सभी के द्वारा भगवान शिव की कृपा सहज लभ्य है। कर्म ज्ञान भक्ति रूपी साधन को सर्वोत्तम कहा गया है। कर्म में यज्ञ हवन आदि स्रोत तथा वर्णाश्रम की मर्यादा से संबंधित स्मार्त कर्म अथवा व्रत उपवास आदि धार्मिक कर्म सभी तरह से शिवत्व की यात्रा और कृपा सुलभ है। ज्ञान में तत्वमसी की सिद्धि का मार्ग यद्यपि दुर्गम है, परंतु जिन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया हो और समदृष्टि प्राप्त कर कर्म निर्लिप्तता सिद्ध कर ली हो, ऐसे योगी ज्ञानीजन के जीवन में शिवत्व का साकार हो उठना स्वाभाविक है। भक्ति का साधन तो सबसे उत्तम और सरल है। श्रवण कीर्तन स्मरण भक्ति के तीन रूप उपास्य के नाम की महिमा से संबंधित हैं। पाद सेवन अर्चन वंदन ये तीन उपास्य के स्वरूप की महिमा को दर्शाने वाले हैं तथा दास्य सख्य और आत्मनिवेदन ये तीन प्रकार की भक्ति उपासक की उपास्य के प्रति भावना और समर्पण की महिमा से संबंधित हैं। इन नवधा भक्ति के किसी भी रूप को अपनाकर आराध्य शिव की कृपा सहज प्राप्त की जा सकती है। भगवान शिव की प्रसन्नता एवं कृपा की आकांक्षा में उनके नाम स्वरूप और भक्ति को प्रदर्शित करने वाली स्तुतियों मंत्रों ऋचाओं प्रार्थनाओं से भारतीय वायुमंडल भरा पड़ा है। भारत के वैदिक लौकिक दोनों साहित्य शिव भक्ति के रस में सराबोर हैं। हिंदू संस्कृति में सर्वाधिक प्रचलित पौराणिक रूपकों आख्यायिकाओं तथा श्रुतिपरक स्थितियों में शिव भक्ति का विशद व्यापक रूप मौजूद है। वैदिक विशेषणों का सारगर्भित रहस्य भी पौराणिक दृष्टांतों में ज्यादा स्पष्टता से उजागर है। यजुर्वेद संहिता में तो अनेक आराध्य अध्याय शिव स्तुतिपरक ही है।
उन्हीं के आधार पर लौकिक साहित्य में भगवान शिव के विविध रूपों का चित्रण हुआ है। शिव की महत्ता लौकिक, अलौकिक और पारमार्थिक जगत में परम रक्षक और सर्वविध कल्याणकर्ता के रूप में विस्तृत है। हमारे इस लौकिक पारंपरिक जगत में भगवान शिव को तमोगुण का अधिष्ठात्री देव व संहार शक्ति का नियामक माना जाता है। इसलिए जीवन के अंत बाह्य कष्ट और अंधकार से निवृत्ति की पुकार शिव भक्ति की ओर सहज प्रभावित हो जाती है। शिव ही एकमात्र ऐसे आराध्य है जहाँ सृष्टि और प्रलय, सौम्यता और प्रचंडता, शिवत्व और रुद्र, जीवन और मृत्यु जैसे विरोधी तत्व एकाकार हैं। इन्हीं विशेषताओं को धारण करने से उनका स्वरूप भी अत्यंत अद्भुत है। उनका वाहन नंदी धर्म का प्रतीक है। वह शांत सौम्यता को लिए है। स्वयं भोलेनाथ रूप स्मित सौम्यता को धारण की सृष्टि की बाल क्रीड़ा से आनंदित हैं। सिर पर जटा मुकुट, द्वितीया के चंद्र का आभूषण, माथे पर तृतीय नेत्र, नाक का यज्ञोपवीत, गले कान मणिबंध, पाद गुल्फ और कटी में सर्प मालाओं के आभूषण, सभी दृष्टि से भीषणता धारण करते हुए भी परम सुंदर और परम कल्याणकारी हैं। भक्तों के भोलेनाथ आदिकाल से ऐसे ही निराले स्वरूप में प्रतिष्ठित भगवान शिव का जिस विधि में बन पड़े चिंतन, ध्यान, व्रत, उपवास, स्मरण आदि भक्तों को उनका मनोवांछित फल देने वाला होता है। महाशिवरात्रि की बेला में तो उनकी अनुदानों वरदानों की सहज सिद्धि हो जाती है। इस महानिशा में महाकाल अपनी समस्त विभूतियों शक्तियों को भक्त के कल्याणार्थ इस धराधाम पर बिखेर देते हैं। भक्त जन भी इस दिन अपनी पात्रता पुरुषार्थ के अनुरूप उनकी सहज कृपा के भागी बन कृतार्थ होते हैं। चहुं ओर शिव भक्ति का वातावरण छाया रहता है। हिंदू समाज में तो इस दिन व्रत उपवास का अत्यंत प्रचलन रहा है। सभी शिवालयों में विशेष पूजन अर्चन अभिषेक आदि से आशुतोष की उपासना होती है। शास्त्रों में पूजा उपासना की जितने भी विधियां हैं उन सभी का अपनी अपनी रुचि एवं परंपरा अनुसार अवलंबन कर महाशिवरात्रि पर्व को मनाए जाने की परंपरा है। वैसे साधना उपचारों में तो पूजा के 5 सोपान बताए गए हैं। अभिगमन, उपादान, योग, स्वाध्याय और यज्ञ। अपने आराध्य देव के विग्रह स्थान को साफ करना, लिपना, निर्माल्य हटाना आदि कर्म अभिगमन है।